नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में सियासी हलचल मची हुई है। हलचल चुनावी है, लेकिन चुनाव के साथ साथ कुछ फर्जीवाड़े की भी आशंका है। आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए एक मुश्त राशि जारी करती है 1250 रुपए की, और ये 1000 रुपए से शुरू हुई थी और अब ये आगे और बढ़ाए जाने की भी तैयारी है मोहन यादव सरकार की। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है वो बताते हैं आपको। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों को पेंशन, महिलाओं को सम्मान, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, फ्री साफ सुथरा पानी, अच्छी शिक्षा, ये सब कुछ देने का वादा किया था। लेकिन 11 साल की सरकार के कार्यकाल के दौरान वो कुछ कर नहीं पाया। ऐसा दावा बार बार बीजेपी कर रही है। लेकिन अब जो सियासी बवाल मचा हुआ है, दरअसल वो महिला सम्मान योजना के 1000 रुपयों को लेकर मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाला मामले में अकंठ डूबे हुए हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत उनके जो नेता बचे खुचे हैं वो किसी न किसी मामले में आरोपी हैं, उन पर जांच चल रही है, जेल रहकर आ चुके हैं। लेकिन अब दोबारा चुनाव होने हैं तो सरकार में कैसे लौटा जाए, सत्ता में कैसे लौटे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन कम से कम पार्टी के मुखिया होने के नाते, संगठन का मुखिया होने के नाते नियंत्रण तो कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी परम भक्त अतिशी मरलेना को इस वक्त मुख्यमंत्री बनाया हुआ है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद कुर्सी छोड़ने पर इस तरह से दिखाया जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले ये 1000 रुपए महिलाओं के सम्मान में उन्हें देने का वादा, और इसके साथ एक और वादा कि चुनाव जीतने के साथ ही 2100 रुपए ये राशि कर दी जाएगी। क्या काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, परिस्थितियां वर्तमान समय में क्या कहती हैं, वो हम आपको पूरी विस्तार पूर्वक और पूरे डिटेल के साथ बताते हैं। दरअसल अखबारों में विज्ञापन देकर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना अभी अधिसूचित नहीं की गई, इस बारे में जानकारी दी गई है। चूंकि विज्ञापन में लोगों को संभावित फर्जीवाड़े से सावधान किया गया है और किसी को बैंक खाते, वोटर कार्ड, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज नहीं देने की बात कही गई है, क्योंकि इससे साइबर फ्रॉड का खतरा है। मतलब ये वो विषय है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने वोट के लिए एक बार फिर से दिल्ली के लोगों से झूठ बोला और एक नहीं 2 फर्जी योजनाओं का ऐलान भी कर दिया और अपनी तरफ से लागू भी कर दिया। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 60 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की घोषणा की थी, जिससे ये कि रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया और अब महिलाओं को इलाज मिल पाएगा। दिल्ली के अस्पतालों की हालत कितनी बुरी है, अगर आप एक बार अस्पताल जाएंगे तो आप इस बारे में आराम से जान पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से महिला सम्मान योजना का जिक्र किया गया, उसमें 1000 रुपये महिलाओं को दिए जाने की बात कही गई, लेकिन उसके बावजूद ये योजना अभी धरातल पर नहीं है। चूंकि इस तरह की योजना को लेकर राज्य की सरकार बहुत लंबे समय से वादे करती आई है और भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए इस पर मौका मिल गया है कि ये 2100 रुपये या 1000 रुपये दिए जाने का सिर्फ एक झूठ मात्र है और इस झूठ को पैर नहीं है और इस झूठ को पूरी तरह से नकारने के लिए और सरकार को सावधान करने के लिए एक विज्ञापन भी जारी किया गया था, जिसमें कि विज्ञापन के माध्यम से ये जिक्र किया गया है। बहरहाल क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर अभी की स्थिति कुछ इस तरह से बन रही है, पब्लिक नोटिस में भी ये साफ किया गया ऐसी कोई योजना अभी है ही नहीं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म या आवेदन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जानकारी एकत्रित की जा रही है लोगों से। ये जानकारी लेने वाला कौन है, कोई और हो सकता है, और क्योंकि ये विषय फ्रॉड का भी हो सकता है, इसलिए बार बार चेताए जाने की कोशिश की जा रही है। आवेदन या आवेदकों की जानकारी एकत्रित कर फर्जीवाड़ा किया जा सकता है, इसलिए भी इस बारे में आगाह किया जा रहा है। अपराध, साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी का शिकार भी लोग बनाए जा सकते हैं, इसलिए भी इस पूरे मामले को लेकर लोगों को चेताया जा रहा है। दरअसल दिल्ली की आम जनमानस को सावधान किया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि पब्लिक नोटिस के माध्यम से इस तरह की कोई भी अभी योजना लॉन्च नहीं की गई, क्योंकि डिटेल में जो सामने आई खबर में जो एग्जैक्ट फिगर है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे, बताएंगे कि इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने पूरी तरह से स्पष्ट किया कि ऐसी किसी भी योजना को अभी अधिसूचित नहीं किया गया है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए इस तरह के भ्रमित करने वाली बातें जरूर लाई जा रही हैं। आरोप ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए,
पैसों की हर किसी को ज़रूरत है, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले इस तरह की योजनाओं को चालू करना या इस तरह की योजनाओं का जिक्र करके लोगों को भ्रमित करना, ये योजना कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, इस योजना का लाभ कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ये इलेक्शन के आसपास चर्चा करने से लोग ज़रूर भ्रमित हो रहे हैं। और इस बात को अब भारतीय जनता पार्टी ने बेहद गर्म मुद्दा बना दिया। बहरहाल अब देखना यह होगा कि दिल्ली की जनता को साफ पानी कब मिलता है, 1000 रुपए कब मिलते हैं, कब उन्हें 2100 रुपए यहाँ की महिलाओं को मिलेंगे, और अस्पताल जो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, जो एक तरह से लोगों के लिए रेफरल सेंटर बन चुके हैं, और यहाँ पर लोगों की बढ़ते मौत के आंकड़े जो दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं। आयुष्मान योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना जहाँ दिल्ली में लागू नहीं है, क्या वहाँ संजीवनी योजना काम करेगी? 60 साल से ऊपर के मरीजों के लिए इस संजीवनी योजना का संजीवनी बूटी लोगों को कब मिलेगा, ये भी एक गहन और अहम सवाल बना हुआ है। बहरहाल इस वीडियो के बारे में और इस बचे सियासी हलचल के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा।